तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो रिएक्शन है वो है मेरा दीपा नेगी पहाड़ी और हमारी मोनिका के ऊपर, यानी कि उत्तराखंड वाली, जिन्होंने अपने चैनल का नाम अब मोनिका सिलोरी कर लिया है। तो आज का रिएक्शन मेरा इन दो चैनल्स के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मोनिका के ऊपर। तो जो मोनिका के हस्बैंड हैं शुभम, वो फ़िलहाल गए हुए थे अपनी ड्यूटी पर और वो फ़िलहाल अब आए हैं। तो मोनिका के चेहरे पे अलग ही रौनक है, अलग ही खुशी है। और वो होती भी है जब एक आर्मी वाला जो होता है ना, वो जब एक ड्यूटी पे जाता है तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है ना एक वाइफ की और घर वालों की, और लेकिन जब वो रिटर्न आता है छुट्टी, तो उस टाइम की जो होती है ना, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब जाने की होती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, लेकिन जब आते हैं ना तो बहुत सारी खुशी होती है। तो वही देखने को मिला अब मोनिका की, कल मोनिका की वीडियो में, और अच्छा भी लगा। देखो, अभी उनकी नई नई शादी हुई है और उसके बाद मतलब चले जाना 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर आना, तो बहुत अलग ही खुशी होती है। और मैं उनके बारे में गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि ये वही मोनिका सिलोरी है जो कल तक राहुल, यानी कि तारा और सिम्मू को बोल रही थी कि जब वो अपने हस्बैंड उनके आते थे, यानी कि राहुल भैया और सिम्मू दीदी के जब हस्बैंड आते थे, तो वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती थी। जिसको वो बोलती थी मोनिका की बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामा करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखावा करते हैं। तो आ रहे हैं, पति का स्वागत कर रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अलग अलग वो होता है, अपनी खुशी जाहिर करने का जो तरीका होता है, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। अब वो उनके हस्बैंड आते हैं 5-6 महीने में, तो वो अगर उनका फूलों से स्वागत कर रही हैं या उनकी आरती कर रही हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई शौफ नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपनी मेमोरी को रिकॉर्ड करती हैं। अब तुम खुद देखो, तुम ये सब कुछ तो नहीं कर सकती थी, मुझे पता था, क्योंकि अगर तुम ये सब करोगी जो सिम्मू और तारा करती हैं, तो लोग तुम्हें ट्रोल करते, है ना। तो तुम ये सब कुछ तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि लोग तुम्हें ट्रोल करते, क्योंकि तुम इस बात पे पहले ही रिएक्ट कर चुकी हो। जैसे सिम्मू और तारा अपने हस्बैंड की जब वो आते हैं उनका वेलकम करती हैं, तो उस चीज़ को लेके तुम पहले बहुत ज़्यादा ट्रोल हो चुकी हो। लेकिन अगर तुम फिर से आज वो ही करती तो तुम उस पर ट्रोल होती। तो तुमने ये सब नहीं करा। लेकिन तुम खुद देखो, जब तुम्हारे हस्बैंड आज 2 या 3 महीने के बाद वापस घर आए छुट्टी, तो तुम्हारी जो फीलिंग थी, जो अंदर से फीलिंग थी ना, वो हम लोग ना मतलब फील कर पा रहे थे कि तुम अंदर से क्या सोच रही थी। तुम्हारी आंखों में वो खुशी दिखाई दे रही थी अलग, जब शुभम आए, है ना, और तुमने भी मम्मी जी के सामने उनको हक किया, है ना। तो वो ना अंदर से फीलिंग ही ऐसी होती है, जब हस्बैंड ने इतने टाइम के बाद आता है ना, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। क्योंकि ससुराल में सबसे जो पिलर होता है, सबसे मजबूत पिलर जो होता है हमारा, वो हमारा हस्बैंड ही होता है। ठीक है, और जब हस्बैंड इतने टाइम के बाद घर आता है ना, तो वो खुशी यही होती है। बस सबका जाहिर करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तुमने अब खुद फील किया हुआ होगा कि तारा और सिम्मू कैसे फील करती होंगी जब उनके हस्बैंड काफ़ी टाइम के बाद आते हैं और कितने अच्छे से वेलकम करती हैं। तो वो वेलकम वो डिजर्व करते हैं। बेशक तुमने ऐसे वेलकम नहीं किया, क्योंकि तुम कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसको लेकर तुम ट्रोल हो चुकी हो। लेकिन अब तुम खुद सोचना, कहीं ना कहीं तुम्हें खुद एहसास हुआ होगा कि कैसी फीलिंग होती है वो जब एक हस्बैंड इतने टाइम के बाद घर आता है। बाकी भगवान करे तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, और तुम्हारा साथ जन्मों जन्मों तक ऐसा ही रहे। और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी आने वाली लाइफ के लिए। तुम्हारे से मुझे इतना ही बोलना था, लेकिन सिर्फ ये बताना था कि जिस टाइम पर ना हम किसी का अगर मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो टाइम हम पे लौट के ज़रूर आता है। तो वो टाइम जब तुमने सिम्मू का तारा का मजाक उड़ाया था ना, तो आज उस टाइम तुम पे लौट के आया हुआ है। तो आज तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि पति से दूर जाने के बाद, जब पति दूर जाता है और जब छुट्टी से वापस आता है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, एक वो फीलिंग तुमने कल फील की होगी। सिर्फ ये वीडियो बनानी तुम्हारे ऊपर मुझे। आगे हम रिएक्शन देंगे दीपा नेगी पहाड़ी के ऊपर। तो दीपा जी ने बताया, वैसे उनका नाम मिठाई वाली दीदी मैंने रखा था, पर अब मैं उस नाम से नहीं बुला रही हूँ। तो बीच में मैंने उनके लिए 1-2 वीडियो मैंने उनके सपोर्ट में ही बनाई थी, जब उन्होंने सौरभ भाई को सपोर्ट किया था। मैं ये नहीं कहती कि दीपा नेगी अच्छा काम नहीं करती है, दीपा नेगी अच्छा काम भी करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम है रिएक्शन देना। जब जहाँ गलत होता है हम उसको गलत बोलते हैं, और जब हमको लगता है कि दीपा नेगी ने अच्छा किया, तो मैंने उनके सपोर्ट में भी वीडियो बनाई थी 2, जब उन्होंने सौरभ भाई की हेल्प की थी।
तो अब उन्होंने सौरभ भाई का चैनल बनवा दिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन कल का जो इनका थंबनेल था, जो इनकी वीडियो थी कि मेरे इतने सारे दुश्मन, और दुश्मन कौन, वो ही अपने परिवार के, गांव के रिश्तेदार 110 परिवार जिनको उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना। तो ये देखो कि तुम्हारा कहना कि मेरे घर के ही लोग, मेरे पड़ोस के, गांव के लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, तो तुम्हें बहुत बुरा लगा जब तुम्हारे पीठ पीछे लोगों ने तुम्हारी बुराई की, है ना। मैं कहना अभी मैंने मोनिका के ऊपर रिएक्शन दिया है, जो जैसा करता है ना वो उसके सामने वैसा ही आता है। कभी भी किसी को पलट के जवाब मत दो, वो जो ऊपर वाला है ना वो सब हिसाब चुकता यहीं कर देता है ना। तो तुम्हें अब फील हुई वो वाली बात, जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पीठ पीछे बुराई की लोगों ने, तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, है ना। अब तुम्हें फील हुई वो वाली बात जब तुमने बोला मुझे पता अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे जाकर बुराई करते हैं। अब जब तुम याद आई वो वाली बात जब तुम नैन्सी की शादी में गई थी, तुमने वहाँ बहुत अच्छी बातें की होगी उनके परिवार वालों से भी, रिश्तेदारों से भी, बल्कि नैन्सी से भी। और तुमने फिर आके नेक्स्ट डे ही कैसे उनकी परिवार वालों की इज्जत उड़ाई थी, लाखों लोगों ने देखा था, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने ही नहीं देखी थी, अदर स्टेट के लोगों ने भी देखी थी। तो आप पता चला था कि बेइज्जती कैसी होती है, मालूम चला आप कैसी इंसल्ट होती है। फिर भी यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कि पीठ पीछे तुम्हारे लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं, ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम्हें गलत समझते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन है। तुमने ही बताया यूट्यूब पे आके आज लोगों को, तभी लोगों को मालूम चला कि हाँ भाई दीपा नेगी के जो गांव के लोग हैं वो उनको अपना दुश्मन मानते हैं, उनको गलत बोलते हैं, उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। किसी को नहीं पता था, तुमने ही आज बताया, है ना। और जैसे ही तुमने उस दिन नैन्सी के घर जाके उनकी तारीफ की होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन तुमने नेक्स्ट डे आते ही यूट्यूब पर एक मिठाई ना मिलने पर उनके परिवार की इतनी बुरी तरह धज्जियाँ उड़ा दी थी, है ना। तो आज तुम उस चीज़ को फील करो कि तुमने क्या वो चीज़ ठीक की थी। उस चीज़ को तुम चाहती तो अपने घर तक ही सीमित रख सकती थी, अपने अंदर ही उस चीज़ को समा कर रख सकती थी, लेकिन तुमने वो सोशल मीडिया पर पब्लिक के सामने कैसे उनकी बेइज्जती की थी। तो आज तुम्हें पता चला कि मुंह पर अच्छा बोलना और पीठ पीछे बुराई करना या फिर लाखों लोगों के सामने बुराई करना कैसा फील होता है। आज तुम कह रही हो कि मेरे ही गाँव के लोग, मेरे ही आस पड़ोस के लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो दिन याद है जब तुमने बोला था कि बाहर के लोगों को सपोर्ट मत करो, अपने उत्तराखंड के लोगों को ही सपोर्ट करो। उस टाइम पे तुम्हें ऐसा लगा था सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है, इसका अलग यूट्यूब है एक, जो जिसमें सिर्फ उत्तराखंड, जिस यूट्यूब को तुम चलाती हो वो यूट्यूब सिर्फ उत्तराखंड का है, उसको सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही देखते हैं और उत्तराखंड के लोगों को देखने से तुम्हारा चैनल चल जाएगा। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। आज पता चला कि तुम्हें बाहर के लोग भी सपोर्ट करते हैं, बाहर के लोग भी तुम्हारी वीडियो देखते हैं, कि कभी किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बाहर के लोगों दूसरे लोगों को सपोर्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। आज उस चीज़ का भी एहसास हुआ तुम्हें, ये बात तुम्हारे ही परिवार के, घर के, गांव के, कुनबे के लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। तुमने इन लोगों को बोला था कि दूसरे लोगों को, इन लोगों को ही तुमने ये बोला था, कल तुमने इन लोगों को ये बोला था कि बाहर के लोगों को सपोर्ट मत करो, और आज वही लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलती हूँ जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। इसलिए किसी को कभी, किसी का अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते हो तो कभी किसी के बारे में गलत भी मत सोचो, क्योंकि हम आज तो झूठ के दम पे आगे चल लेंगे या आज किसी की बुराई करके हम कुछ व्यूज कमा लेंगे, लेकिन कल को यही हमारे ऊपर भारी पड़ता है। जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना वो उस गड्ढे में खुद ही गिरता है, ठीक है। तो सिर्फ ये छोटी सी बात थी, इस YouTube प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन हम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी के साथ हमारी पर्सनल दुश्मनी हो जाती है। मैंने लास्ट मेरी और दीपा की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने दीपा नेगी के ऊपर 2 बहुत सपोर्टेड वीडियो बनाई जब इन्होंने सपोर्ट किया सौरभ भाई को, ठीक है। तो यहाँ ये मत समझा करो कि अगर हमने किसी के ऊपर निगेटिव रिएक्शन दे दिया तो वो हमारा दुश्मन हो गया, दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना होता है हमारा, उससे अलग पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं होती है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।